अब तमाम लोगों के साथ पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा के पटौदी हाउस इलाके से जुड़ रहा हूं। पटौदी हाउस पर एक बूस्टर पंप या शिकायत केंद्र जो कि दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर विधायक प्रहलाद सिंह साहनी आम आदमी पार्टी के विधायक ने बनवाया था, जिसका विरोध यहां के अवामी लोगों ने, यहां के तमाम सोशल एक्टिविस्टों ने किया था कि ये कोई बूस्टर पंप या शिकायत केंद्र नहीं बल्कि विधायक फुटपाथ पर अतिक्रमण कर यहाँ पर ये पूरी तरह से अपने लिए कुछ फायदे का दफ्तर वगैरह बना रहे हैं। जिसके बाद हमने आपको विधायक प्रहलाद सिंह साहनी को सुनाया था। अलावा उसके हमने आपको यहाँ इन लोगों का 2 मरतबा जब कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल पहुंचे वो सब कुछ दिखाया था। लेकिन और दिल्ली जल बोर्ड का जो विधायक प्रहलाद सिंह साहनी ने एक वर्क ऑर्डर हमें दिखाया था कि 3 कमरे दिल्ली जल बोर्ड ने पास किए हैं। ये तमाम लोग जो मेरे पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं आज जुम्मे के दिन फिर एक मरतबा प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये कमरा पूरी तरह से अतिक्रमण से भरा है और इस इलाके में कोई भी काम क्षेत्र की जनता के लिए, आवाम के लिए नहीं हो रहा है। कोई सड़कें, रोड नहीं बन रही हैं। सिर्फ विधायक अपने गुर्दों के साथ यहाँ पर दूसरी गतिविधियाँ काम कर रहे हैं। जबकि मैंने तमाम पूरा मामला विधायक प्रहलाद सिंह साहनी की ज़बानी आप लोगों को सुनाया था। लेकिन विधायक प्रहलाद सिंह साहनी को बाज़ मरतबा कहते हैं कि राजनीति में बहुत कुछ जनता के हितों के लिए सोच कर करना, जैसा वो कह रहे हैं कि ये कमरा उन्हीं के लिए बनाया गया था, शायद अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विधायक प्रहलाद सिंह साहनी ने ये बूस्टर पंप या फिर दिल्ली जल बोर्ड का शिकायत केंद्र या अलावा जो भी कुछ बनाया गया, अब उसका यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी नहीं है। लेकिन पिछले 2 हफ्ते पहले जब मैंने आपको इसी इलाके से लाइव किया था तो इसी कमरे के बाहर जो आप देख रहे हैं पटौदी हाउस में, यहाँ पर लिखा हुआ था कि एक बूस्टर पंप है, शिकायत केंद्र है, तमाम चीज़ें लिखी हुई थी। ये लोग जो इस वक्त आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं ये सब लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि विधायक प्रहलाद सिंह साहनी ने 4 साल से इस इलाके की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा है। अब आखिर वो इस इलाके में आए हैं तो आखिर वो जनता के कामों को पर क्यों ध्यान। बरसात में यह कैसा विकास, टूटी सड़कें, गंदगी के ढेर, बंद पड़े नाले, जामा मस्जिद वार्ड 75। इन लोगों ने बीते हफ्ते यहाँ पर वो भी स्टिकर्स लगाए थे कि यहाँ से विधायक और पार्षद दोनों ही बिल्कुल लापता हैं। इन लोगों की अगर आप देखें ये लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक से नवनिर्वाचित विधायक जो कि भारी मात्रा में वोट लेकर जीते थे, एमएलए प्रहलाद सिंह साहनी, और अगर देखें शकील अंजुम दहलवी जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो भी यहाँ एक पोस्टर लेके खड़े हैं। साथ में कांग्रेस नेता नसीम अहमद खान भी खड़े हैं। वो भी तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, वो भी अपने विधायक के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएलए साहनी 420, शकील अंजुम दहलवी, कमरा है जनता के हितों के लिए बनाया, बार बार मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, आखिर आप लोगों की इसके पीछे मंशा क्या? देखिए, हमने पहले भी ये कहा है कि ये बदनीयत है, बेईमान है। उसने ये धोखे से कमरा यहाँ पर तामीर किया जिसको वो बार बार जो है कभी कहता है बूस्टर पंप है, कभी कहता है शिकायत केंद्र है। हम ये कहते हैं तुमको ये कमरा बनाने की ज़रूरत क्या है जब 17 साल से पुराना कमरा मौजूद है। हाँ, ये दूसरा कमरा सड़क 3.5 फीट की रह गई है, मस्जिद के बिल्कुल सामने कमरा तामीर कर दिया गया। चलो मैं कहता हूँ कमरा बनाया भी था, लेकिन जो कला महल से पटौदी हाउस की सड़क है आज उसकी हालत क्या है। 2022 का फंड पास हुआ है, 2024 जब इलेक्शन का टाइम करीब है, जब तुमने सड़क तोड़वा कर उसको गड्ढे लॉलीपॉप देने का काम किया, क्योंकि उनको अपना ये कमरा जो है ना इसको जायज दिखाना था। हमारा ही कहना तुम कमरा बनाते, लेकिन उससे पहले आवाम के लिए सड़कें बनाते, बच्चों के लिए सड़कें बनाते। पिछली मरतबा मैंने आपको साहनी विधायक प्रहलाद सिंह साहनी से खुद रूबरू कराया, उन्होंने कहा 7 दिन में सड़क बना देंगे। आज 29 दिन हो गए, आज 45 दिन हो गए, आज 45 दिन में सड़क टूटी पड़ी है, कोई सड़क नहीं बनी। आप चल के देखिए, वहाँ से पैदल आदमी गुजर नहीं सकता। वहाँ पे रिक्शा में बैठने के बाद आप लोगों ने तमाम डिपार्टमेंट को शिकायत दी, लगातार आप लोग ये कहते रहे ये कमरा वैध नहीं अवैध है, अतिक्रमण कर बनाया गया, लेकिन टच से मच नहीं हुआ। कमरा पेंट भी कर दिया गया, जल बोर्ड का सामान भी अंदर आकर रखा गया। देखिए, हमारा पूरा वफद जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लोग थे, हमारा वफद डीसी से जाके मिला था। उन्होंने पूरी इसकी हकीकत बताई थी। डीसी ने हमसे वादा किया कि अगर इसका यूज किया जाएगा तो वो कह रहे हैं मैं बताते खुद इस पे एक्शन लूंगा और ये कमरा यहाँ से हटेगा। और हम जब तक ये कमरा नहीं हट जाएगा, चाहे हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, हम इस कमरे को यहाँ बनने नहीं देंगे, क्योंकि मस्जिद के बिल्कुल सामने कमरा बनाया गया है। ये फुटपाथ जो बच्चों के चलने का फुटपाथ है, इसको पूरा घेर लिया गया। आज सड़क आप दिखाइए, आज सड़क 3.5 फुट की रह गई, उधर भी फुटपाथ कब्जा लिया गया, इधर भी फुटपाथ कब्जा लिया गया। हम इलाके के रहने वाले
लोग मुख्तलिफ पार्टियों के यहाँ पर हैं, लेकिन हम इस इलाके के रहने वाले पहले हैं। हाँ। यहाँ की तकलीफ, यहाँ के बच्चों की तकलीफ, यहाँ की औरतों की तकलीफ, हम सब की तकलीफ है। हमारा वफद इस काम के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है और करता रहेगा। नसीम साहब, जाकिर साहब, रहीम भाई, आसकीन भाई, अतर साहब, ये सारे लोग मुसलसल जाके अफसरान से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ, इस पूरे मामले में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, मैं एक बात और आपको बता दूं, विधायक प्रहलाद सिंह साहनी की तरफ से उन सभी लोगों को लीगल नोटिस सर्विस किया गया है और उस लीगल नोटिस में ये कहा गया है कि उनकी छवि को इन तमाम लोगों ने जिन जिन को नोटिस भेजा गया है धूमिल करने का प्रयास किया है। जनता में उनको बिल्डर माफिया बताया है इन लोगों ने और अलग अलग आरोप लगाए हैं। मेरे साथ नसीम अहमद खान भी हैं, शकील अंजुम दहलवी को भी ये नोटिस पहुंचा। नसीम साहब, आपको भी दिल्ली पुलिस से बताया गया ये बात कि हैरेस किया जा रहा है और आपको लीगल नोटिस भेजा गया है? देखिए, असल चीज हमने कोई गलत बात तो उठाई नहीं। हाँ। हमने कहा कि कमरा आपने लीगल बनाया है, आप हम मान लेते लीगल होगा। हाँ। पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया, पब्लिक नहीं चाहती। जब पब्लिक नहीं चाहती तो आप क्यों बनाते हो जबरदस्ती? दूसरी चीज, हमने रोडों की बात करी तो हमको नोटिस भेज दिया गया, नोटिस की कोई बात नहीं। और वो मानहानि का मुकदमे की बात करते हैं, मानहानि का मुकदमा भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट सबके लिए है। अगर कोर्ट उनकी सुनेगा तो हमारी भी सुनेगा। और आपको कोई मामला बनता नहीं है। हाँ। तो पर विधायक जी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जब तक उनके पास जितनी ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल करते रहे हम पर। हम लगातार लगे रहेंगे। हमें आक्रमण हुआ है उसको हटाया जाए। विधायक जी से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ जनता की लड़ाई है और जनता की लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। आशिकीन साहब, दर्जनों जगह शिकायतें, उसके बावजूद कमरा न टूटा, न सड़कें बनी, न कुछ हुआ। जी, वो अपनी पे लगा हुआ अपनी ताकत दिखा रहा है एमएलए, बाकी इसी ताकत का कोई। आप लोगों पे पुलिस भेजी जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। हमें इसमें ये डरने वाले में से नहीं, हम लोग सबको मालूम है, कोई हाँ। मालूम है, हम डरने वाले में से। बताया जा रहा है आप लोगों में से कुछ लोग जाकिर दिल्ली अंजुमन, आप यहाँ पे लाइव कर रहे थे खड़े होकर, आपकी एक साथी थी शबाना सिद्दीकी, प्रहलाद आपके साथ में थी, वो बुलाया था हमने। हाँ, प्रदर्शन कर रही थी, विधायक साहनी को माफिया बिल्डर बता रही थी और अब तारीफों के पुल बांध रही हैं। उनका क्या मैटर है मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ अतिक्रमण करने की साहनी साहब की अब की आदत नहीं है, पिछले 10 साल से वो कर रहे हैं। मीना बाजार के तमाम पार्कों में उन्होंने रैन बसेरे बसा दिया और उसमें वोटर आईडी कार्ड बना दिए। हाँ। और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग नहाते थे और जो सुबह जो यहाँ हमारी बच्चियां गुजरती थी तो वो उसके लिए मेरे पास कोई शिकायत करने नहीं आया। मैं साहनी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उनके वोटर आईडी कार्ड किसने बनाए, उनको यहाँ किसने बसाया? 10 साल से आप बता रहे हैं अवैध कब्जे करा रहे हैं, जनता उनको लगातार जिताकर भेज रही है। नहीं साहब, इस बार 50,000 वोटों से जिताकर भेजा है। जनता उनको नहीं जितवा रही, इन्होंने पाला बदला। ये आप पार्टी में चले गए, आप पार्टी के उस वक्त लोग कायल थे इसलिए आप पार्टी को वोट दिया, उन्होंने साहनी को वोट नहीं दिया। अगर साहनी जीतते तो फिर वो कांग्रेस में ही रहते। हाँ। जीत जाते। उन्होंने पाला किस लिए बदला? कि उन्हें मालूम था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। उधर हवा थी आप पार्टी की, वो उधर ट्रांसफर हो गए। मसला ये है कि 45 दिन पहले उन्होंने ये सड़क तोड़ी, बरसात में तोड़ने की क्या जरूरत थी? आज 45 दिन से हमारे बच्चे स्कूल के परेशान है, हमारी माएँ बहनें कितनी परेशान है। चलिए, बुजुर्ग नहीं चल पा। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार ये तमाम सड़कें भी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि उन सड़कों का क्या हाल है जो आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि उनका भी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि इस पूरे इलाके में तमाम जो है वो इंक्रोचमेंट विधायक प्रहलाद सिंह साहनी ने करवाया हुआ है। लेकिन ये तमाम चीजें हैं, फिर भी जनता के चहीते हैं विधायक प्रहलाद सिंह साहनी। किसने कह दिया जनता के चहीते? आप पूछिए तो हर आदमी इस कमरे के खिलाफ है। हाँ, लोगों के पास वक्त नहीं लेकिन है। आप तो चंद लोग यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं। चंद नहीं, पूरा इलाका है, पूरे हाँ। इलाके ने यहाँ पे दस्तखत किए हैं हमारी दरखास्तों पर। हाँ। जो हमने दरखास्तें लगाई। लेकिन उन दरखास्तों पे हुआ क्या ये तो बता दीजिए। देखिए साहब, सरकार इनकी, निगम इनका, हाँ, जल बोर्ड इनका। हाँ। तो फिर कहाँ से होगी सुनवाई हमारी? तो हमें तो सड़कों पे आना पड़ेगा ना। हाँ, तो हम अपनी आवाज को जनता बुलंद की करना आवाज को पड़ेगा। दबाया नहीं जा सकता, हाँ। और देर तक नहीं दबाया जा सकता जनता की आवाज को। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि अपने मुल्क छोड़ के भागने पड़ जाते हैं। ये तो मामूली एमएलए झटियल जिंदगी सारी जिंदगी कांग्रेस की रोटियां खाई और जब देखा हवा खराब हो रही है कांग्रेस की तो पहले बदल के आम आदमी पार्टी में आ गया। ये सिर्फ कुर्सी के दलाल है, कुर्सी के, इसके 10 अलावा साल कोई में रोल नहीं 10 साल में है। कोई उपलब्धि बता दें, किसी स्कूल में कंप्यूटर क्लासें बनाई हो साहनी साहब ने तो बताइए। हाँ। कोई उपलब्धि बताइए, कोई विकास बताइए। हाँ। ये दरियागंज का फुट ओवर ब्रिज पिछले 8 साल से हम चिल्ला रहे हैं कि हमारे 5,000 बच्चा इस
क्रॉसिंग से गुजरता है, डेंजर क्रॉसिंग से। हाँ। राम जस के एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ जिसमें इसकी टांग टूट हाँ। गई। वो फुट ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना, जिसमें हमारे अतर साहब ने भी काफी जो है हाँ। कोशिशें करी, मगर अभी तक नहीं बना। पूरी दिल्ली नहीं, में रास्ता क्या अपनाएंगे? सड़कें आप टूटी हैं, बिल्कुल टूटी हुई हैं, लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, हालत बहुत बुरी है इलाके की। लेकिन अब इसका हल क्या है? कोर्ट का रास्ता आप लोगों ने क्या अभी तक अपनाया? शकील अंजुम दहलवी जी बिल्कुल, हमने कोर्ट में जाने की पूरी तैयारी कर ली है। हाँ, वो तो आप जैसा एक कि महीने हमारे- पहले भी कह रहे थे कि अगर देखिए, नहीं ऐसा टूटा है, मेरी जाएंगे। बात सुनिए। हाँ। हम पूरी अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करना चाहते थे हम, हाँ। कि हम डीसी से, कमिश्नर से, पुलिस से, तमाम जगह हम मिलकर आ गए हैं और उसकी हमारी पूरी फाइल तैयार हो चुकी है। हाँ। क्योंकि देखिए, कोई भी कानूनी कदम उठाने से पहले अपने पैर मजबूत होने चाहिए। प्रहलाद सिंह सानी का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि वो उसने अभी हमको अरेस्टमेंट करने की जो कोशिश करी, हम 3 आदमियों को उन्होंने नोटिस भेजे, वो सिर्फ इसलिए कि हम डर के बैठ जाएं। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से क्या मैं है? सानी साहब कहाँ? को ये बता दूं किसी के पास वो कि नोटिस आप है? जैसे मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि आप जैसे एमएलए हम जेबों में लेके फिरते हैं। हाँ। आप अपने आप को ताकतवर न देखिए, समझें। हाँ। जनता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ये ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ये वो नोटिस है जो 3 लोगों को भेजा गया, जिसमें सबसे पहले शकील अंजुम दहलवी, नसीम अहमद जो इस वक्त इस नोटिस को लेकर खड़े हैं, और उनके नीचे शबाना सिद्दीकी, जिनका हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा, विधायक प्रहलाद सिंह सानी की तारीफों के पुल बांधते वो थक नहीं रही हैं। विधायक शबाना सिद्दीकी भी यहाँ इस कमरे का विरोध करने पहुंची थी, लेकिन अब वो प्रहलाद सिंह सानी की तारीफों के पुल बांध रही हैं। देखिए, डर के आगे मौत है। हाँ। वो डर गई, हम डरने वाले नहीं है। हम हाँ। तो बार बार ये कह रहे हैं कि प्रहलाद सिंह सानी, तुम्हारे पास जितनी ताकत है वो ताकत लगा देना हमको हराने में। हाँ। हम तुमको, हमारे पास, हमारी आवाम के पास वोट की ताकत है, हमारे पास आवाम की ताकत है, और जब आवाम की ताकत खड़ी हो जाती है तो फिर कोई बड़े से बड़ा, बांग्लादेश का हाल देख लिया आपने, प्राइम मिनिस्टर को रातों रात भागना पड़ गया वहाँ से। हाँ। तो इसलिए हमारा सानी साहब से ये है कि तुम पब्लिक के काम कर दो, वरना तुम्हारे नताइज बहुत बुरे होने वाले हैं। आपको क्या लगता है ये सड़क? सानी साहब ने इतना तंग कर रखा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को धमकियां दी जा रही हैं स्कूल से कि आपको यहाँ से उठा लिया जाएगा। सानी साहब का हशर तो होगा बुरा, हाँ। लेकिन वो पब्लिक को क्यों तंग कर रहे हैं? कौन से बच्चों को धमकियां दे रहे हैं? कौन? हमारे बच्चे को हाँ। धमकियां दे रहे हैं। पटौदी हाउस स्कूल में आन के धमकियां दे रहे हैं कि बच्चों को उठा लिया जाएगा। किस मुद्दे पे उठा लिया जाएगा? बच्चों ने क्या बिगाड़ा है उनका? क्यों? लड़ाई हमसे है तो हमसे लड़े ना। हाँ। आन के फेस टू फेस क्यों नहीं आते सानी साहब? हाँ। सानी साहब ने ये कदम उठाया है, नोटिस भेज रहे हैं हमारे भाई लोगों को। किस लिए भेज रहा है? हाँ। हमारे पास आम जनता है, लियाओ जनता के सामने, जितने उनके अंदर ताकत है दिखाओ यहाँ पे लाके। दिल्ली 6 में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? लगातार सानी गलियों का साहब भ्रमण सामने। कर रहे हैं, गलियों में निकल रहे हैं नहीं, सानी गलियों साहब। में निकल रहे हैं तो क्या क्या निकल रहा है? हाँ। गलियों में क्या जुलूस निकल रहा है? ये सड़कें देखो, ये देखो, कोई स्कूल में कुछ नहीं है। ये देखिए, ये क्या हाल हो रहा है? क्या हाल हो रहा है दिल्ली 6 का? ये बताइए। दिल्ली 6 में किसी चीज की सहूलियत नहीं दी जा रही। दिल्ली 6 की महंगाई इतनी बढ़ाई जा रही है। गरीब आदमी, आम आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा? रेंट इतना बढ़ा रहे हैं, रेंट वाले कहाँ से करेंगे? कैसे रेंट भरे हम? ये बताइए। ये सड़क 4.5 साल पहले बनी थी। हाँ। ये सड़क 4.5 साल पहले बनी थी, और मैंने तभी कहा था कि इसकी हाँ। ड्रेसिंग होनी चाहिए। हाँ। तो इसका भराव नहीं किया गया, इस पे RMC डाल दी गई, हाँ। और इस सड़क का हाल देखिए 4.5 साल में क्या हुआ है। हाँ। उसी तरह आगे स्कूल के पास जो सड़क बनाई जा रही है, हाँ। उसमें भी जो है ड्रेसिंग नहीं की गई है, भराव नहीं किया गया कत्ताल के हाँ। पत्थर का या ईंट हाँ। का, ताकि सड़कों में गड्ढे ना हो। जब लेकिन मैं भराव फिर होगा- कह रहा हूँ, विधायक पे आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, उससे पहले भी लगते रहे हैं, वो फिर भी जीत कर आते हैं। साहब, बदलाव जरूरी है तभी कुछ बदलेगा। अब बदलाव जरूरी है तभी कुछ देखिए, बदलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं हाँ। जालिम से पीछे छुटाने की, हाँ। लोगों को उसकी यानी हकीकत बताने की। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अब जालिम हो गया। ये जुल्मी तो है। हाँ। बच्चों में ये जुल्मी है भाई। हाँ। इसको जुल्मी कहा जाता है हाँ। कि जब आपके पास 10 करोड़ रुपए का फंड है हर साल, तो हाँ। आप 10 करोड़ रुपए के फंड को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये क्यों हड़ताल सड़कें तेज करा रहा है? हाँ, हाँ। आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं भी जाऊँसी वार्ड का ही हूँ। हम लोग बहुत परेशान है सानी साहब से। पिछले 5 साल होने वाले हैं। अब जो है थोड़ा बहुत ये यहाँ पे काम करा, वो भी बरसात में सारी सड़कें खराब कर दी है, सारी गंदगी हो रही है, सारे पानी गड्ढे नहीं हुए है हुए पीने के हैं, लिए। सड़कों पे मलबा पड़ा हुआ है, कोई कहने वाला नहीं पानी नहीं है है। दे लोग रहे हैं। शिकायत करने जाते हैं, सुनते नहीं है लोगों से। बहुत मतलब कोई इनसे उम्मीद ही नहीं है। पर इन्होंने जो मुबारकबाद के पोस्टर लगाए, उस पे हमने उनसे ये कहा कि आप किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि पास हमारे पास पानी नहीं पहुंचा। हाँ। तो कहने लगे आप हमारी मुखालफत करते हैं। हाँ। हमने क्या, हमने आपको वोट दिया है, हमारा हक है आवाज उठाना हाँ। और आपकी तक आवाज पहुंचाना। हाँ। तो वो कहने लगे
हम जो है मुखालफी और लोगों का काम नहीं करते और आपके वोट से नहीं जीते, हमें आप वोट मत दीजिए। मतलब वो शिकायत करने वालों से ही कह रहे हैं कि वो जो है आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसा कर लीजिए, यूं कर लीजिए तमाम। हाँ, और उनके ऑफिस में जो उनके चमचे बैठे हुए थे उन्होंने भी बहुत मिसबिहेव किया। चलिए मैं एक बार अब उन तमाम सड़कों को भी दिखा देता हूं जिनकी इस वक्त सोशल मीडिया पर बेहद ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं, और यही वो पूरा इलाका है जहां जिस हर तरफ जल भराव की बड़ी समस्या है और इस तरह से लीकेज हो, सीवरेज का पानी हो, सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं और लोगों का आरोप लगातार ये रहता है कि पीने का पानी नहीं मिलता है। जबकि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, इस तरह से यहाँ से डेली कई सौ नहीं बल्कि कई हज़ार स्कूली बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं, क्योंकि तमाम स्कूलों का रास्ता है और यही वो पूरी तरह से यूटर्न है जो तमाम स्कूलों के बीच में आकर बनता है। हर तरफ इस तरह की इस क्षेत्र की हालत आप यहाँ खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सुधार कुछ नहीं, काम कुछ नहीं, इन लोगों का भी कहना है और ये हकीकत है। वाकई विधायक से शिकायत भी की गई क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरह से बदहाल पड़ा है। ये देखिए यहाँ जहाँ एक तरफ सड़कें आपको सूखी हुई नज़र आ रही हैं और बारिश राजधानी दिल्ली में कल हुई, कल से अब तक इन सड़कों की हालत देख लीजिए। जगह जगह पर इस तरह का जो है वो गहरे गहरे गड्ढे आपको नज़र आएंगे और विधायक साहनी का कहते हैं कि अगर आप लोग ये काम करने हम नहीं करेंगे, आपको वोट मत देना, नहीं देना तो मत दीजिए। इस तरह की तमाम बातों की बात जो है वो ये लोग कहते रहते हैं। लेकिन सवाल ये हो जाता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की क्या इस तरह की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता से चुने हुए तमाम प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या पार्षद हो, क्या वो लोग ऐसी बात उन्हीं लोगों से करें अपने वोटर्स से? तो ये कतन जो है वो मुनासिब नहीं। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो पूर्व नेता हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल जेल से बाहर आए, उनको इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़रूर देखना चाहिए। नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ा नुकसान दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आप इस रोड की हालत देखें, लंबा पैसेज है और मेरे सामने जो आप ये जहां रिक्शा इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ये एक सरकारी स्कूल है जिसमें तकरीबन 1500-1700 स्कूली बच्चे हैं। और अब ये देखिए इन रिक्शाओं का आना कैसे दूभर है, महिलाएं हों, बच्चे हों, मतलब चलना चलाना बिल्कुल मुश्किल है। तमाम हालात पूरी तरह से इस इलाके के बिगड़े हुए हैं। बहुत मुश्किल है रिक्शों का निकलना, रिक्शा पलटने की डर जो है वो बनी रहती है। स्कूली बच्चे किस तरह से निकले, अगर आप हाल देखें, कुछ यूं ऐसे गहरे गड्ढे हैं, कहीं 7 इंची तो कहीं 6 इंची, 5-5 इंची, 8-8 इंची गहरे गड्ढे हैं। हालत पूरी तरह से बदहाल, खुले हुए मैनहोल ऊंचे। आप अगर आप देखें इस ज़मीन की इस वीडियो के ज़रिए नापने की कोशिश करें तो आप देखिए यहाँ आशिकीन साहब मुझे दिखा रहे हैं कि सीवर जो है वो तकरीबन 8 इंची ऊपर है रोड से और पूरी तरह से स्कूली बच्चे आपको यहाँ से गुजरते हुए दिखेंगे, लोग गुजरते हुए दिखेंगे। इस सड़क को क्यों तोड़ा गया, इसका रीजन मैं बताता हूँ। जब वो कमरा बना उसके खिलाफ जब लोगों ने एक्शन लिया तो इन्होंने अपनी इस बात को ढकने के लिए कमरे को तो रातों रात ये सड़क तोड़वा दी। हाँ, लोगों की सहानुभूति मुझे मिल जाएगी, पर क्या हुआ, बरसात में एक सड़क इनकी बह गई तो आधे से ज्यादा बनी हुई है आगे। हाँ, और इस सड़क में ना तो ड्रेसिंग हुई है और ना ही इसमें जगह लगाया गया है। हाँ, तो ये सड़क कहाँ से हो जाएगी मजबूत? अब आप अगर इस वीडियो के ज़रिए ही देखें, एक नौजवान स्कूटी लाने का प्रयास कर रहा है। अब वो आगे आए तो आए कैसे, हर तरफ पानी भरा है, गहरे गड्ढे हैं, हालत पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बुरी है, खस्ता हाल है। इन चचा को ही देख लीजिए, पानी में लगता है कि बहुत गहरे पानी में तैरते हुए आ रहे हैं। क्या हालत है इन इलाकों की, क्या कह सकते हैं बस, क्योंकि इन लोगों ने खुद सोचा है, हाल बुरा इन इलाकों का हो रखा है। लेकिन विधायक प्रहलाद सिंह साहनी जो हैं वो, इन लोगों का आरोप है, इनकी सुन नहीं रहे हैं, इन सड़कों को बना नहीं रहे हैं। यहाँ से निकलकर बच पाना या सीधे आसानी से निकल जाना बहुत दूभर और मुश्किल है। आप देखें किस तरह की सड़कें और रोड बने हुए हैं, आगे तक के पूरे रोड पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। इन्हीं लोगों का विरोध है कि ये सड़कें आखिर बरसात के मौसम में क्यों तोड़ी गई, और तोड़ी गई तो ये फिलहाल अभी तक बनाई क्यों नहीं गई। इस तरह के तमाम सवालात को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि विधायक प्रहलाद सिंह साहनी इन तमाम लोगों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे हैं, इन लोगों को लीगल नोटिस भेजे हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस से भी इन लोगों को जो है वो बुलाया जा रहा है और इन लोगों का कहना है कि इनको हैरेस किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं देखूं स्कूल के ही बाहर में खड़ा हूं, आप देखिए
ये स्कूल है और ये पूरी वो सड़क है। दिल्ली की सरकार को इस पर जो है वो गौर व फिक्र करना चाहिए, देखना चाहिए। इसके ठीक आगे गर्ल्स स्कूल है जहाँ हज़ारों बच्चियाँ इस स्कूल में पढ़ती हैं। ये पूरी तरह से ये बॉयज़ स्कूल है। हालत दोनों ही स्कूलों के पास और इससे आगे जहाँ वो मैंने फुटपाथ पर कमरा आपको बना हुआ दिखाया, छोटा रास्ता है। हालत पूरी तरह से गंभीर है। सीवरों की हाल पूरी क्लास से लेके 5th क्लास के बच्चे जो हैं आप बिना पेरेंट्स के नहीं आ सकते यहाँ पे। रिक्शा में वो भेजना नहीं चाहते, कहते हैं भाई रिक्शा पलट जाती है, बच्चों को खुद छोड़ने आना पड़ता है। तो ये एक समस्या जो 45 दिन से बनी हुई है। और अभी एक साहब बता के गए, कह रहे साहब ये सड़क क्यों बन रही है, अभी तो सीवर लाइन बदलनी थी इसकी, ये तो सीवर लाइन जोक है पूरी। हाँ, तो यानी कि सड़क बनने के बाद फिर 6 महीने बाद सीवर लाइन बदली जाएगी। यानी चुनाव के बाद फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। अब अगर आप यहाँ देखें, मैं आपको ये सीवर का एक मेन हॉल जो उसका सर्कल है वो रखा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इस सीवर की हालत देखें, ज़मीन धंस गई है। किसी बच्चे का अगर पैर इसके अंदर चला जाए, हाल जो है वो इसके अंदर जा रही है लकड़ी। ये आप देखें कि हाल इसका बना क्या हुआ है। पूरी तरह से गहरे गहरे गड्ढे हैं, लकड़ियाँ हों या फिर तमाम चीज़ें। ये देखें आप, सीवर पूरी तरह से खुले हुए हैं। हालत इस पूरे क्षेत्र की बदहाल हुई पड़ी है। लोगों का विरोध है विधायक प्रहलाद सिंह साहनी को बगैर किसी मामले के इस मामले पर पूरी तरह से देखना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए और इस सड़क को बनाना चाहिए जो इन लोगों का विरोध है। और आगे जो सड़क बनी है, इन लोगों का कहना है कि वो भी पूरी तरह से जो है वो बह गई है। वो भी ज़रूर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इसी इलाके से। चाहे वो रिक्शा हो, पैदल वाले हों, कोई भी, किसी का भी निकल पाना इस सड़क पे बहुत मुश्किल है। पानी से बचा कर इस तरह से निकलना पड़ता है। हालात पूरी तरह से दूभर हैं। मैंने जैसा पहले भी आपको इसी रोड की तस्वीर दिखाई थी कि इस इलाके में बिल्डिंगें तो बहुत शान से बन जाती हैं, नहीं बनती तो यहाँ की सड़कें, नहीं बनते तो यहाँ के रोड। वजह क्या है, क्यों नहीं बन पाते, ये बहुत बड़ा सवाल है। सड़कें पहले से तो इतनी छोटी हैं और छोटी के ऊपर भी इस तरह से आप देखें मलबा कूड़ा हर तरफ जो है वो पड़ा हुआ नज़र आएगा। लोगों को सोचना चाहिए और विधायक प्रहलाद सिंह साहनी को भी इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। इस सड़क को तुरंत ब तुरंत बनाना चाहिए। हाल अगर आप इन सड़कों का देखें तो आपको लगेगा कि ये कोई सड़क नहीं बल्कि कोई कबाड़ खाना है। ये अगर आप देखने की कोशिश करें, हालत इस क्षेत्र की पूरी तरह से खस्ता हाल है। और ठीक मेरे आगे जो रोड आपको दिख रहा है, वहाँ से रोड बनाया गया था जो पूरी तरह से वो भी अब पानी में बरसात के मौसम में बहकर लगभग ख़त्म सा हो चुका है। मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा, अगर इस तरह की परेशानी दिक्कत आपके क्षेत्र में है, खामोश मत बैठिएगा। आपका विधायक आपके द्वार 1 तारीख से आम आदमी पार्टी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो आपके द्वार पहुंचेगा। ठीक इस तरह जो ये स्टंट अभी हुआ, बच्ची गिर सकती थी, ये गाड़ी गिर सकती थी, हालत पूरी तरह से खस्ता है। विधायक आपके द्वार आए तो आप ज़रूर पूछिएगा उससे ये सवाल, जो आपके सवाल बने हुए हैं, जो 4.5 सालों से आपके काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियों की हालत पूरी तरह से खस्ता है। गौर व फिक्र कीजिएगा और सवाल ज़रूर उनसे पूछिएगा, क्योंकि कल से यानी 1 सितंबर से आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपका विधायक आपके द्वार पहुंचेगा। सवाल यही है कि आप पूछेंगे या नहीं। और कहीं भी इस तरह की परेशानी है, ज़रूर राब्ता कायम कीजिए। हम ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे कि विधायक के हो या फिर पार्षद, कोई भी जनता का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि हो, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो उस इलाके की नुमाइंदगी कर रहा है, क्षेत्र को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो इन तमाम सड़कों को, इलाकों को बनाए, बेहतरी दे, प्रदान कराए उन सुविधाओं को जो जनता के हकों की हैं, जो जनता के अधिकार हैं। अब मैं वो सड़क भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो सड़क यहाँ बनी थी। लोगों का विरोध बहुत ज़्यादा विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के ख़िलाफ़ है। ये देखिए वो सड़क है, एक तरफ तो बना दी गई, दूसरी तरफ का हिस्सा पूरी तरह से छोड़ दिया गया, जिस वक्त आप देख रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से बदहाल हैं, लोग भी रुक रुक कर कुछ कहना चाह रहे हैं। ये सड़क काफ़ी लंबे टाइम से टूटी हुई है। भाई बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो विधायक से इसकी शिकायत नहीं की? विधायक से की है, सभी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही भाई। हाँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा कर रखा है जैसे हम तो सुतेले हैं, हमारी कोई सुनवाई ही नहीं है भाई। हाँ, कई महीने हो गए इस पे ऐसे पड़े पड़े। हाँ, ये आपके काम सुबह देखो अपनी स्कूल से लेके आ रहे हैं, मुश्किल चला रहे हैं बच्चे को। हाँ, हालत वाकई बहुत दुचार है इस इलाके की पूरी तरह से। और लोगों को इस पर जो है वो देखिए, हाल वाकई इस बहुत बुरा हाल है।
बहुत बुरा हाल ये तमाम क्षेत्र के लोग बता रहे हैं। और इस तरह से जब स्कूली बच्चों की छुट्टी होती है, आधी सड़क इस तरह से पड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ कुछ यूँ लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करूं, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रोटेस्ट किसी पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि पब्लिक की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इन लोगों की मांग है कि प्रहलाद सिंह सानी ने जो सड़कें नहीं बनाई हैं, तोड़ी हुई हैं, इलाके को पूरी तरह से बदहाल किया हुआ है, उसके खिलाफ ये लोग आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब बड़ा बुरा हाल हुआ था, लगता बच्चों को लाना दूर हो गया। भाई साहब गड्ढे इतने हो रहे हैं, कोई सानी साहब को होश ही नहीं है, होश ही नहीं है, होश ही नहीं है इन तमाम लोग। 1 तारीख से वो आपके गली गली आएगा। आप जब आएगा तो सवाल करो, 4.5 साल बाद में आओ, पता रहेगा 1 तारीख से आना शुरू करेगा। हाँ, हालत इस इलाके की पूरी तरह से बदहाल है। लोगों में गुस्सा और रोष है। चलते हुए लोग भी रुक रुक कर तमाम बातें पूछ रहे हैं और तमाम मसले तो हैं ही। विधायक प्रहलाद सिंह सानी का ये पुरजोर विरोध यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता कर रही है। ये लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा, जब वो आपके क्षेत्र में आपके बीच पहुँचे तो ज़रूर उससे सवाल पूछिएगा कि आखिर आपने इस क्षेत्र की आवाम के लिए, जनता के लिए विधायक प्रहलाद सिंह सानी ने दिया क्या है, किया क्या है। हालत पूरी तरह से क्षेत्र की बदहाल है। फिलहाल आप तमाम लोग इस खबर के लिए मेरे साथ जुड़े। ये लोग यहाँ नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को लीगल नोटिस भेजे गए हैं, पुलिस की तरफ से हैरेस किया जा रहा है। लेकिन प्रहलाद सिंह सानी के पास अभी भी वक्त है, वो होश में आए और इस सड़क को दोबारा से देखने लग जाएं। हाँ, अगर दरीबे में सड़क बनाई जाती है, हाँ, तो वो सड़क देखिए 4 अड में जाके दरीबे में सड़क देखिए जाकर आप। हाँ, वहाँ पर किस तरह से सड़क बनती है, टी शेप में सड़क बनती है, 2 पार्टों में सड़क बनाई जाती है। यहाँ ये सड़क बनी है 45 दिन पहले और ये एक ही रात में डाला है। अब ये देखिए सारी सड़क उधर चुकी है। तो हमारे साथ ये दोगलापन क्यों? बेटा आप लोग यहाँ डेली स्कूल से गुजरते हो, यहाँ की सड़कें खराब हैं, कुछ कहेंगे आप लोग? अंकल वो बारिश की वजह से बना नहीं पा रहे ये लोग। अब इन्होंने स्टार्ट भी बारिश की कारण ही करा है। मतलब बारिश में कोई रोड स्टार्ट करता है और यहाँ पर बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है, रिक्शा भी नहीं आ पा रही, रिक्शा भी मुश्किल हो रही है चलने में। बिल्कुल इस तरह की जो परेशानी जो है बच्चे भी बता रहे हैं। और हज़ारों बच्चे इस रोड से डेली इसी सड़क से गुजरते हैं। बच्चे ही नहीं बल्कि लोग गुजरते हैं। आप परेशानी हो रही है इस रोड से किसी तरह की, या फिर ये बेहतर काम हो रहा है? नहीं, परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, इसकी शिकायत लेके चल रही है। बिल्कुल देखें, लोगों को परेशानी तो वाकई जो है वो है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, बदहाल हैं। उनको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इन लोगों के बीच चाहे पूरा कीचड़ में भर जाता है, इंसान के कपड़े नमाज भी पढ़ने के लायक नहीं कराए। वहाँ तो रोज का आना जाना है यहाँ। बिल्कुल हर आदमी कुछ ना कुछ एक बात, अपना पॉइंट, अपनी बात कहना चाहता है, रुक कर बताना चाहता है, क्योंकि हालत पूरी तरह से खस्ता है, सुनवाई हो नहीं रही। लंबे समय से ये रोड पूरी तरह से इन्हीं हालत में पड़ा हुआ है। और एक नई चीज दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे इलाके में एक ट्रेंड चल गया है। हाँ, बरसात की जाली नहीं लगाई जाती और यहाँ पे होल कर दिया जाता है, जैसे ये होल हुआ है। हाँ, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े होल किए हैं। हाँ, ये होल क्यों किए जाते हैं? बरसात की जाली हाँ, क्यों नहीं लगाई जाती? हाँ, पानी की निकासी की, हाँ, पानी की निकासी की जाली लगनी चाहिए, वो नहीं लगाई जाती। आखिर हाँ, क्या वजह है कि हमारी क्या परेशानी आप लोगों को होती है इस सड़क से? सड़क से हो रही है, हमारी हड्डियाँ हिल रही है, हड्डियाँ हिल रही हैं। अब देखिए इस तरह के अलग अलग सवालात लोगों के हैं और इन लोगों का, हर व्यक्ति की, जैसा मैं कह रहा हूँ कि अपनी ही बात कहनी है। कोई कह रहा है सड़क टूटी हुई है, हड्डी हिल रही है, रिक्शे नहीं मिल पाते हैं, रिक्शे वाले आने से मना करते हैं, स्कूली बच्चों को लंबा जाम लग जाता है, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है, तमाम तरह की परेशानी है। इतना ही कहूँगा, जब विधायक आपके द्वार आपके पहुँचे, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, सवाल ज़रूर कीजिएगा। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली की आम आदमी पार्टी को अगर 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव लड़ना है तो इन इलाकों में ज़रूर भ्रमण कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि यहाँ के विधायकों का हाल क्या है, क्या हालत है। क्षेत्र की जनता आपके विधायक, आपके पार्षद के बारे में क्या सोचती है, इन इलाकों की बदहाली के हाल क्या बने हुए हैं, हालत क्या बनी हुई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। मैं फ़िलहाल आप तमाम लोगों के साथ जुड़ा बेहद, हाँ, फिलहाल लोगों को अगर आप देखें तो ये आप बताइए बरसाती जालियां क्यों साफ नहीं कर रहे आप? नगर निगम के अधिकारियों को भी इस तरह से घेर कर जो है ये लोग गुस्से में और प्रेशराइज हैं। उठा रहे हैं। हाँ, साथ जब भी होती है सफाई कर्मचारी गायब हो जाते हैं।
फिलहाल आप तमाम लोग इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़।